और जितनी पुण्य आत्माएं इस भाव से इन सब चीज़ों को समझना शुरू करेंगी तो प्रभु की कृपा इसी तरीके से बरसती रहेगी। और ये जो कृपा है कहीं कोई छोटी मोटी कृपा नहीं है, लेकिन आज जब मैं हनुमान जी को स्वयं के सामने स्पष्ट रूप से ऐसे प्रत्यक्ष रूप में देखता हूँ और जब उनके दर्शन करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये अलौकिक दुनिया, ये अलौकिक शक्ति, ये अलौकिक चमत्कार कहाँ से आ गए। और आप यकीन मानिए, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि चैनल के ऊपर किस तरीके से आकर बोलना है या किस तरीके से मुझे अपना पहरावा रखना है, मुझे अभी ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन श्री हनुमान पिताजी की कृपा से अभी थोड़ा बहुत आभास होना शुरू हुआ है। उन्होंने अपनी कृपाएं बरसानी शुरू की हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। इस चैनल के जरिए आप लोगों को यही सब बताने के लिए मुझे हनुमान जी ने एक छोटी सी सेवा दी है कि आप लोगों को जागृत किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार से ये जो करम भक्ति चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किस प्रकार हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर बरसनी शुरू हुई और मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन फिर भी श्री हनुमान पिताजी की ऐसी कृपा हुई क्योंकि मुझे साक्षात दिखाई देने लगे और हर जगह मतलब मुझे ये महसूस होता था कि श्री बजरंगबली जी मेरे साथ हैं। और कई बार तो सपने में भी ऐसे अद्भुत उन्होंने जो चमत्कार किए और फिर कुछ ऐसी चीज़ें आसपास में होनी शुरू हुई। जैसे हमारे आसपास में ही कहीं पे एक खबर आई कि श्री खाटू श्याम जी की 70 किलो की मूर्ति ज़मीन के नीचे से निकली है और फिर उसको लेकर काफ़ी दिमाग में सवाल हुए। कई बार वार्तालाप भी हुआ और अपने अंतर्मन से श्री हनुमान जी से पता करने की कोशिश भी की कि ये क्यों हो रहा है। तो जो अंतर ध्यान से यानी कि इनकी दृष्टि से, इनकी कृपा से जो आवाज़ आती है, जो ये आंसर देते हैं वाइब्रेशंस के जरिए, ये कहते हैं कि आज जो इतने चमत्कार हो रहे हैं, सभी जो देवता, जो प्रकट देवता हैं, वो अगर इस समय कहीं ना कहीं चमत्कार कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न किसी ना किसी रूप में ये है कि जितनी भी पुण्य आत्माएं हैं, उन पुण्य आत्माओं को आज आगे आने की ज़रूरत है। उन पुण्य आत्माओं को ज्ञान होने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके ज्ञान के तप के बल से ही, उनकी भक्ति भावना से ही इस संसार रूपी जो इस समय कलयुग का जो एक दौर चल रहा है, इस कलयुग से छुटकारा, इससे एक धर्म की लड़ाई की जा सकती है। और जितनी पुण्य आत्माएं इस भाव से इन सब चीज़ों को समझना शुरू करेंगी तो प्रभु की कृपा इसी तरीके से बरसती रहेगी। और ये जो कृपा है कहीं कोई छोटी मोटी कृपा नहीं है। और जिस तरीके से मैं अपने ही मुद्दे पर आता हूँ कि मुझे लगा कि मेरे पे ही क्यों भगवान श्री हनुमान जी ने कृपा की है, क्योंकि शिव के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी। और मैं तो इन सब चीज़ों को मानता भी नहीं था और मेरा भक्ति में वैसे तो मतलब इसकी कृपा से मेरे ऊपर बहुत कृपा है कि मैं भक्ति भावना से परिपूर्ण हूँ। और लेकिन भक्ति का स्वरूप मेरा कुछ अलग था और मैं कुछ अलग तरीके की भक्ति कर रहा था। लेकिन आज जब मैं हनुमान जी को स्वयं के सामने स्पष्ट रूप से ऐसे प्रत्यक्ष रूप में देखता हूँ और जब उनके दर्शन करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये अलौकिक दुनिया, ये अलौकिक शक्ति, ये अलौकिक चमत्कार कहाँ से आ गए। और आप यकीन मानिए, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि चैनल के ऊपर किस तरीके से आकर बोलना है या किस तरीके से मुझे अपना पहरावा रखना है, मुझे अभी ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन श्री हनुमान पिताजी की कृपा से अभी थोड़ा बहुत आभास होना शुरू हुआ है। उन्होंने अपनी कृपाएं बरसानी शुरू की हैं। उन्होंने मेरे अंतर्मन के अंदर खुद की ऊर्जा मेरे अंदर जागृत करनी शुरू की है। और श्री हनुमान चालीसा मुझे खुद लगता है, स्वयं लगता है, महसूस होता है कि हनुमान जी की कृपा से वो सिद्ध हो रहा है। और जितनी भी और जो पाठ हैं हनुमान जी को करने के, और भी जो जितनी भी स्तुतियां हैं, वो जब मैं करता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि रोम रोम इस समय प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुका है और संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। आप यकीन मानेंगे कि हनुमान जी की कृपा से ये सब हो रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि आप अगर इस बात को केवल और केवल मजाक या किसी और रूप में अगर ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी इस शक्ति के साथ। जो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं मैं वही आपको बता रहा हूं। अब सवाल ये आता है कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, या प्रभु राम जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से आपको भी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो अद्भुत है, विलक्षण है, असाधारण है, तो ऐसा ही कुछ अगर आप महसूस कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके आसपास कहीं ना कहीं कृपा बरस रही है। आप उसे लेने के लिए या तो तैयार नहीं हैं, या समझने को आप बिल्कुल भी अभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस चैनल के जरिए आप लोगों को यही सब बताने के लिए मुझे हनुमान जी ने एक छोटी सी सेवा दी है कि आप लोगों को जागृत किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार से ये हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसे के अंदर अगर सब कुछ लिखा गया है, सब सुख लेहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना, अगर ये बात कही गई है उसका मतलब क्या है। मैं अभी बहुत जल्दी ही हनुमान चालीसा से रिलेटेड जो भी जितनी भी शब्दावली है या जितना भी अर्थ है उसका, मैं उसकी वीडियोस बनाना शुरू करूंगा ताकि आपको एक एक पंक्ति का अर्थ समझ आए। बात सिर्फ ये है कि अगर भक्ति भावना से, श्रद्धा भाव से, या अपने अंतर मन को समर्पित करके अगर आप श्री राम जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी का सिमरन करेंगे, हनुमान जी को आनंदित करेंगे, तो आपकी जिंदगी में जो सुख आने वाले हैं, किसी प्रकार का कोई संकट, कोई बीमारी या कोई भी जो दरिद्रता या किसी प्रकार का और भी रोग अगर आपकी जिंदगी में रह जाए, तो आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। लेकिन हमें करना क्या होगा? सिद्ध करना होगा, अपने आप को सिद्ध करना होगा हमें। जो क्योंकि कहते हैं ना हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मतलब कि इतनी सिद्धियों के मालिक है इस धरती पे, कोई और देवता इतनी सिद्धियों का मालिक नहीं है जितना हनुमान जी है। और अगर हनुमान जी आपके साथ हैं तो फिर आपके वारे न्यारे हैं, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, कोई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनका नाम सुनने से ही भूत पिशाच भाग जाते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं और भी बहुत सारे ऐसे वृतांत हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के अंदर हनुमान जी ने कोई ऐसा चमत्कार किया है जो ना के बराबर था, जिसे कभी भी कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती थी, अगर ऐसा कोई वृतांत है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें या ईमेल के जरिए मुझे भेजें ताकि मैं आपकी कहानी को दुनिया के सामने लेकर आ सकूं। क्योंकि आज जरूरत है किसी न किसी रूप में इस बहुत बड़े एक यज्ञ के अंदर आहुति डालने की। तो आइए आहुति डालते हैं, अपने अपने भावों को प्रदर्शित करके, अपने अपनी श्रद्धा भाव को हनुमान पिताजी के चरणों में समर्पित करके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपका कोई सवाल है और अगर उस सवाल से रिलेटेड मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो वो मुझे बहुत अच्छा ईजी भी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इतना सब कुछ है बताने के लिए, छोटी सी वीडियो में वो कवर नहीं हो पाता। तो अगर आप ऐसा कुछ कमेंट के जरिए मुझे संकेत देंगे तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए कर्म भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपके पास बहुत सारी रहमतें आ रही हैं। उन रहमतों को अगर लेने के लिए आप तैयार हैं तो जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, और लोगों को बताइए कि आज किस तरीके से हनुमान जी जागृत अवस्था में सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम।